हेलो फ्रेंड्स, सन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल मैं आपको बता चुका था महाद्वीप और सागरों के बारे में, तो आज मैं उसके आगे बताने वाला हूं। कल मैं बता रहा था आपको एक भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मैंने कल बोल दिया था यहाँ पे नीचे कुछ आ जाता है कि मालदीव भी आ जाते हैं, श्रीलंका भी आ जाते हैं, जो कि ये दोनों नहीं आते। आज मैं उसको क्लियर कर देता हूँ आपको कि कौन कौन से आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बेसिकली 5 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखते हैं। ऐसे मैं बता देता हूँ किसको। कल तो मैंने बताया था आपको कि उपमहाद्वीप कैसे कर किसी कॉन्टिनेंट किसी भी जैसे कि महाद्वीप का ऐसा कोई भाग, ऐसा कोई टुकड़ा जो कि किसी वजह से कट के अलग हो जाए। जैसे हमारा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर आपके पास देखिए कोई नक्शा है तो आप नक्शा लेके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप कोई नक्शा अपने आप पास रख के तभी इस चीज़ को पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हमारे नक्शा में यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर नक्शा रखे हैं उसके हिसाब से देख के समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा और याद भी रहेगा आपको। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देश हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बगल में आता है अफगानिस्तान, ठीक। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पे जो है एक हिंदुकुश पर्वत आता है, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत है जो कि मैं इससे पहले भी लेक्चर में आपको इसका जिक्र कर चुका हूँ आपको। एक हिंदुकुश पर्वत है और उसके बाद एक यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत उत्तर भारत में, ठीक है। वो जो नेपाल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश जो बताया था, यहाँ असम से होते हुए फिर यहाँ से महाराष्ट्र होते हुए यहाँ तक आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ टीएन सांग बताया था, वो था। अच्छा ठीक है, इससे नहीं मतलब है। एक देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे है, एक हिमालय है, और एक यहाँ पे म्यांमार में आराकान युमा पर्वत है, ठीक है। आराकान युमा पर्वत भी यहाँ से इसको अलग करता है, इस भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पे म्यांमार में ये हो गया आराकान युमा पर्वत, यहाँ से ये हिमालय हो गया, फिर यहाँ से ये हिंदुकुश पर्वत हो गया, ठीक है। तो ये अलग हो जाता है। और सबसे बड़ा ये दोनों क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि ये समुद्र में है, ठीक है। ये किसी कॉन्टिनेंट से जुड़े नहीं है, इसलिए इन्हें तो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं रखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 आते हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको मेंशन करके बता देता हूँ कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। पहला कौन सा आता है? एक हमारा भारत आ गया, दूसरा आ गया पाकिस्तान आ गया, तीसरा आ गया आपका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप ऐसे मतलब 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो हम इससे आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे आपका दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्शन के बारे में। भारत में मतलब डायरेक्शन कैसे होते हैं, किधर किधर कौन सा डायरेक्शन होता है, उसको मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। आप अपने हिसाब से नक्शे में समझ लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी 4 डायरेक्शन होता है हम लोग के पास, बेसिकली आप सभी जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो नक्शे में किधर कौन सा डायरेक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए आ जाता है दक्षिण, ठीक है। साउथ, इधर देखिए आ जाता है नॉर्थ, उत्तर, इधर आ जाता है पूर्व, इधर कौन सा आ जाता है? पश्चिम, वेस्ट। तो इस हिसाब से आप समझेंगे, ठीक है। देखिए एशिया जो है हमारा, मैं आपको बता रहा था कि यूराल पर्वत इधर से आ जाता है यूरोप। बेसिकली यूरोप तो यूरोप का ही मतलब एक कंट्री माना जाता है, क्योंकि इसकी राजधानी यूरोप में ही है, ठीक है।
मॉस्को यूरोप में पड़ता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे मॉस्को है, मॉस्को ये यूरोप में आ जाता है, इसलिए रूस को यूरोपीय कंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादातर भाग जो है एशिया में आता है, ठीक है। तो एशिया देखिए यहाँ पे लगभग ये चाइना जो हमारा बीच में आ जाता है एशिया में, ठीक है। तो इसके जैसे कि मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है, इतना मान लीजिए यहाँ पे चीन हो गया, ठीक है। तो चीन के दक्षिण में कौन सा है, ये हमारा तो भारतीय उपमहाद्वीप वाले देश में आएंगे, यहाँ पे चीन से इधर देखेंगे तो यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ये सब जो है ये सब हमारे जो है इतने जो बांग्लादेश से लेते हुए यहाँ तक ये दोस्त हमारे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ के मतलब देश ने अपने आप में एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं सार्क, ठीक है। सार्क देश में सार्क बनाते हैं, ठीक है। अपने एक मतलब कि आपसी सुरक्षा के लिए एक सार्क का एक मतलब एसोसिएशन संगठन बनाते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको बताता हूँ। सार्क देश में वैसे बेसिकली 8 देश आते हैं, कितने देश आते हैं? 8। सार्क को हम लोग 6 भी कहते हैं, ठीक। आप देख लेते हैं सार्क के बारे में। ठीक, इसे हम लोग क्या करते हैं? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। आपसी सहयोग के लिए लोग ये एक देश बनाए हुए थे। इसमें क्या देश आते हैं? कंट्रीज क्या आते हैं? 8, ठीक। 8 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। इसे 10 करते हैं, ठीक है। कौन कौन से देश आते हैं साथ में ये देख लेते हैं। पहले आप यहाँ से ये मालदीव, साउथ एशिया में कौन से आते हैं मैं आपको बता। देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक। 8 देश गिनते हैं। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। 8 देश आते हैं, ठीक। मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कितने देश आते हैं। 8 देश आते हैं, ठीक। तो 8 के नाम लिख देता हूँ पहले। और आप इसे याद भी करिएगा कि एक सीरियल वाइज याद करिएगा। मैप के हिसाब से आप अपने मन में याद करके उसे विजुलाइज करके आप इसे पढ़ के अपने मन में याद करेंगे, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, तीसरा भारत, फिर ऊपर उसके बगल में चल जाएंगे पाकिस्तान, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे अफगानिस्तान, छठवां में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद कोई देश नहीं आता है साउथ एशिया वाला, तो फिर आ जाते हैं नेपाल के ऊपर, नेपाल, भारत के ऊपर हम लोग नेपाल। फिर उसके बाद आता है आपका भूटान, ठीक। फिर 8वां जाता है आपका बांग्लादेश, जो पुराने समय में पूर्वी पाकिस्तान था, इंदिरा गांधी के समय 1973 में आज़ाद कर दिया था, ठीक है। बांग्लादेश को पाकिस्तान 1972 में जो कि एक देश का दर्जा देता है, ठीक। तो हम लोग इसकी याद करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे तेजी से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप इस तरीके से नक्शा में आप अपने आप को मतलब वहाँ पे रख के इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। 7 देश को मैंने आपको बता दिया। अब 7 देश हो गया यहाँ पे, ठीक है। मालदीव के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। मालदीव क्या है? मतलब मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं। वहाँ की इकोनॉमी टूरिस्ट पे निर्भर करती है। और मतलब समुद्र का 1.5 मीटर ऊंचा है वहाँ, मतलब है छोटे छोटे आइलैंड के रूप में। वहाँ छोटे आइलैंड का बहुत ज़्यादा छोटे आइलैंड है। आप उसे कभी नेट पर सर्च मार के देख लीजिएगा कि
मालदीव कैसा है। तो मालदीव आपको देखने में लगेगा कि मतलब जैसे कहीं बालू का थोड़ा वो पीला है तो वहीं पे लोग घर बना के रहते हैं। घर क्या, छोटी छोटी झोपड़ी, पानी में भी छोटे छोटे घर बना के रखते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वहाँ पे मुस्लिम कंट्री है वो एक, ठीक है। तो मालदीव के बारे में इतना पता है कि मुस्लिम कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस है वहाँ, मतलब टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। एक मुस्लिम कंट्री है ये, पूरा मतलब आइलैंड के रूप में है, छोटी छोटी मतलब इधर उधर कहीं जगह जगह पे है, ठीक है। तो मालदीव के बारे में आपको बता दिया मैंने। अब आता है आपको श्रीलंका के बारे में, ठीक है। मालदीव के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस टूरिस्ट के लिए है और मुस्लिम कंट्री है यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं हम लोग श्रीलंका पे, ठीक है। श्रीलंका में क्या है कि जैसे श्रीलंका के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसके बारे में जैसे कि कुछ एक है यहाँ पे, जैसे कि श्रीलंका जैसे कि एक एलिफेंटा चल रहा है वहाँ पे श्रीलंका में, जो श्रीलंका को दो भागों में बांटता है, ठीक। एक जाफना वाला भाग हो जाता है। आप श्रीलंका के मैप में देखेंगे, अगर आपके पास एटलस हो, मैं आपको पहले दिन बताया था कि एक एटलस था जो ग्रीक के देवता के नाम पर रखा गया था, नक्शों का मतलब नक्शा के संग्रह का ही समूह किताब में बना जाता है, तो उसे एटलस कहते हैं। एटलस आप ले लीजिएगा, कोई ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। दुकान पे मिलेगा तो ले लीजिएगा, तो ऑर्डर करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं या फिर ऐसा भी कोई नक्शा लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन उसमें जैसे जाफना, पॉइंट पेड्रोस, ये सब चीज़ें जो है, हमर टोटा बर्गर का ऐसा डिटेलिंग नहीं दिया जाएगा इसमें, ठीक। आपको एक अपनी समझ में आ सकता है कि हाँ यहाँ पे श्रीलंका देश है, ठीक है। तो आप ये करिएगा कि आप एक एटलस ले लीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक इसके नीचे पे एक आता है बंदरगाह, उसका नाम है हमर टोटा बंदरगाह, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमर टोटा बंदरगाह किस देश में है, तो कहाँ पे आता है, श्रीलंका देश का है, ठीक है। श्रीलंका देश में वो किस एरिया में आता है, एक हो जाता है जाफना, और नीचे वाला भाग जैसे बहुत बड़ा पार्ट है, तो ऊपर वाले को जाफना नाम रखा गया है, और उसमें पॉइंट पेड्रोस आता है, ठीक है। तो हमर टोटा बंदरगाह जैसे श्रीलंका एलिफेंटा का, नीचे वाले भाग को 3-4-5 भागों में बांट देते हैं, जैसे मध्य प्रांत, प्रांतों में से विभाजित किया गया है। मध्य प्रांत हो गया, उसके बगल में देखिए पूर्वी प्रांत, इसके बगल में देखिए पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत का फिर मध्य आता है, उत्तरी मध्य प्रांत, दक्षिणी मध्य प्रांत, इस हिसाब से उसको बांटा गया। जाफना एक छोटा सा एरिया आ जाता है श्रीलंका का, जो इधर है मतलब भारत की साइड में आता है, ठीक है। भारत की साइड में आता है। तो यहाँ पे जैसे कि जाफना में एक, यहाँ पे एक स्थित, यहाँ पे हमर टोटा बंदरगाह के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे देखिए, ये देखिए संयुक्त राज्य मतलब अमेरिका है, यूएसए, ये रूस है, ठीक। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों के बीच क्या हो गया था कि मतलब एक कोल्ड वार हो गया था, कि आपसी मतभेद के कारण ये लोग अपने में मतलब रूठ गए थे एक दूसरे से, मतलब दुश्मनी हो गई थी आपसी, जो कि एक दूसरे पे ये मतलब वार नहीं थे। लेकिन जैसे कि होता है नहीं, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, हमारा से कोई दुश्मन है, तो अगर कोई हमारा उसका कोई और दुश्मन तो हमारा दोस्त हो जाता, तो इस हिसाब से ये दोनों जो है, अगर इसका कोई साथ देता था तो उस पर ये वार करता था, और इसका कोई साथ देता था तो अमेरिका उसके ऊपर नाराज हो जाता था। इस हिसाब से देखिए, थोड़ा सा कुछ मैं आपको हिस्ट्री थोड़ा सा बता देता हूँ। हमर टोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका पहले जो था ब्रिटेन के कब्जे में, ठीक है। तो ये ब्रिटेन के कब्जे में था, तो ये आज़ाद हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अमेरिका जो है, अमेरिका जैसे कि रूस जो है, इधर का एरिया जो है ये जम जाता है, ठीक है। ये टुंड्रा टाइगा वाला प्रदेश आ जाता है, आर्कटिक महासागर वाला। तो यहाँ पे बर्फ होने की वजह से यहाँ पे ठंडी में मतलब क्या हमेशा, जैसे कि इधर सूर्य की किरणें गर्म वाली पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो इस वजह से इधर बर्फ हमेशा जमा रहता है। तो इधर से कोई बंदरगाह है, तो ऐसे अगर इतना दूर देश है तो कोई हवाई फायरिंग तो हो नहीं सकता यहाँ से, हवा मतलब हवाई जहाज ले जाने के लिए उसको बीच में ही कहीं मतलब तो 1-2 बार मतलब फ्यूलिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए उतरना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ से नौसेना ज़्यादा भूमिका निभाती है, तो इधर से आने के लिए इन सबके पास ज़्यादा सही रास्ता था। लेकिन इधर बर्फ जमा होने के कारण इसकी जहाजें इधर से नहीं आ सकती थी, इसलिए क्या किया, इधर से आते हुए ये मलक्का पास होते हुए सिंगापुर के अंदर से होते हुए इस वाले रास्ते से ऐसे यहाँ से जाता। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे पॉइंट, ये जो हमर टोटा बंदरगाह है श्रीलंका का, उससे ये लेने के लिए श्रीलंका के पास गया और इसे बहुत ज़्यादा पैसा वैसा धन दिया, और यहाँ पे कुछ मतलब इंडस्ट्रियल एरिया हब बनाने के लिए पैसा दिया, अपना पैसा दिया, और इस बात में ये फिर कहता है कि आप मुझे ये दे दीजिए भाड़े पे, और यहाँ पे मैं सर्विलांस कराऊंगा, जिसकी वजह से यहाँ से आने वाले जहाज़ों के यहाँ पे रडार से इसको डिटेक्ट करके यहाँ पे यहीं पे रोक लेता है इसको, रूस को। तो ये बात जो है यहाँ पे ये श्रीलंका जो है अमेरिका को अपना हमर टोटा बंदरगाह दे देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब ये दे देता है तो ये बात रूस को पता चल जाती है। जब रूस को पता चल जाता है तो श्रीलंका पे नाराज हो जाता है, ठीक है। तो जब ये श्रीलंका पे नाराज हो जाता है तो फिर ये क्या करता है कि ये भारत का सहारा लेता है। किसका सहारा होता है? भारत का। भारत से कहता है, उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ से यहाँ के राष्ट्रपति इनसे कहे कि ऐसा है कि आप यहाँ पे इसको अमेरिका को हटा दीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए, धन की आवश्यकता होगी मैं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु हम लोग का राज्य है, तमिलनाडु राज्य में उसमें एक एलटीटी संगठन था, ठीक है। एलटीटी लिट्टे जिसे बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है। तो ये एक संगठन था जो विद्रोही संगठन था, मतलब आतंकवादी संगठन थे, विद्रोही संगठन जो किसी भी चीज के लिए विद्रोह करते थे। तो यहाँ से क्या है कि इंदिरा गांधी ने यहाँ से, और पहले भी यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो श्रीलंका के जाफना वाला एरिया था, यहाँ पे लोग बसे हुए थे लिट्टे, मतलब तमिलनाडु के। तो यहाँ पे तमिलनाडु के लोग बसे हुए, तो यहाँ पे लिट्टे को भेज के यहाँ पे आता जो कि विद्रोही संगठन करवा दिया कि नहीं, आप यहाँ से श्रीलंका को 2 भागों में बांट दीजिए, जिससे यहाँ पे विद्रोह हो गया। और ये सब बात पता चला श्रीलंका को कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रूस का हाथ था, इसलिए वो क्या किया, रूस का हाथ था, इसलिए यहाँ से अमेरिका को वो भगा दिया। अब ये अमेरिका को भगा दिया, जिसके पीछे किसका कारण था? भारत का। तो भारत पे ये नाराज हो गया, ठीक है। जब ये नाराज हो गया तो यहाँ आए नेपाल में, ठीक है। नेपाल में आए, यहाँ पे भी ऐसे ही मतलब बहुत सारे डॉक्टरों के भेजा। यहाँ पे आंखों की समस्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ्री में डॉक्टर्स भेजे, एयरपोर्ट मतलब रेलवे लाइन, हर एक चीज़ मतलब अपना विकसित किए, कॉलेज स्कूल ये सब बनवाए, यहाँ पे फ्री में बनवाए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक प्रस्ताव रखा इन्होंने कि आप मुझे एक एयर मतलब हवाई अड्डा बनाने के लिए एक जगह दे देते, इन्होंने भी दे दिया। यहाँ पे जब दे दिए तो यहाँ पे चीन था, ठीक है। जब चीन था तो चीन से इन्होंने कहा, रूस से चीन ने कहा, रूस ने चीन से कहा कि आप यहाँ पे अमेरिका को यहाँ से हटा दीजिए। तो इन्होंने कहा माओवादी एक संगठन था, उसमें वहाँ के थे माओ सेगू के वहाँ पे मतलब राष्ट्रपति थे माओ वहाँ के। तो इसलिए यहाँ पे एक कुछ आतंकवादी संगठनों को भेजे जिसे माओवादी कर रहे थे। तो माओवादी करे तो यहाँ पे आए, तो वो भी यहाँ पे आके कहे कि नहीं, यहाँ का राजा का शासन नहीं, हमारा शासन होगा। तो यहाँ पे विद्रोह कर दिए थे, जिसकी वजह से नेपाल भी समझ गया कि नहीं, ये विद्रोह किसकी वजह से हो रहा है, अमेरिका के आने से हो रहा है। तो अमेरिका को यहाँ से ये नहीं दिया और ये अमेरिका भी यहाँ से चला गया। अंत में क्या हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान के पास आया और गिलगिट एक यहाँ पे है हमारे यूपी में, गिलगिट में इसे वहाँ पे अपना अड्डा दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये यहीं पे बना हुआ है, ठीक। जिसकी वजह से यहाँ से रूस भी, चाइना भी सब कुछ पास हो जाता है। तो यहाँ से अपना एयरबेस से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए युद्ध होता है कहीं से भी, तो यहाँ से अपना आराम से किसी भी जगह से युद्ध कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दी हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा, मतलब क्या कैसे था क्यों था। अब ये क्या है, हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना के कब्जे में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका को इस समय बहुत ज़्यादा यहाँ चाइना की नीति क्या होती है इस समय, आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब चाइना किसी भी देश को आर्थिक स्थिति से कमजोर करके उसे मतलब उसकी एक तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रहा है और उसे अपने कब्जे में फंसा ले रहा है। और यहाँ पे जब ये इसको रीढ़ दे दिया तो इसके पास इतना पैसा भी नहीं कि इसको वापस लौटा पाए, जिसकी वजह से दबाव बना के हम्बनटोटा बंदरगाह उससे ले लिया है, ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह पे किसका इसमें कब्जा है, मतलब भाड़े पे लिया हुआ है, चीन ने लिया, ठीक। तो श्रीलंका में जब ये जाफना वाले आए थे तो उस समय क्या था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय लिट्टे जब यहाँ पे आया, मतलब लाखों लोग मारे गए थे, यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद लिट्टे को यहाँ पे खत्म करवा दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो माओवादी आए थे वो उनको खत्म नहीं करवाया था और यहीं से नेपाल क्या भेज दिया, भारत में भेज दिया, जिससे यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ एरिया में जो है कि अभी भी नक्सलवादी थे वो यही लोग के हाथ, मतलब कहे जाते हैं कि वो लोग यहीं थे, ठीक है। इसकी वजह से नेपाल ने यहाँ पे भेज दिया हुआ था, ठीक। तो जाफना, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर मैं श्रीलंका का फोटो बना के आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। श्रीलंका का जो आकार है वो एक टपकते हुए आंसुओं की तरह, आप उसे देख सकते हैं एकदम छोटा सा, जैसे एक आंसू छूटा है थोड़ा सा टपकता है धीरे से, जैसे कि ऐसे आंसू टाइप का, ठीक। तो यहीं पे मान लीजिए एक एलिफेंटा दर्रा है, ठीक है। एलिफेंटा दर्रा है, यहाँ पे एक ये भाग हो जाता है जाफना और ये मेनलैंड होता है इसका, यहीं पे है कोलंबो और कोलंबो के जगह श्री जयवर्धनपुरम, ठीक। इसकी वर्तमान राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धनपुरम है, लेकिन पहले क्या थी, कोलंबो। ये दोनों पास में है, ठीक।
यही में था, ये मध्य प्रांत बांटा गया था, उत्तरी प्रांत, उत्तरी मध्य प्रांत, पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी मध्य, फिर ये पूर्वी प्रांत, पूर्वी मध्य, ऐसे करके बटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एक आती है जगह पॉइंट पेट्रोस। जो पॉइंट पेट्रोस है वो जाफना का सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट पेट्रोस। ठीक है, जो कि भारत में नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मतलब कौन सा स्थान जो है कि भारत में नहीं आता, तो कौन सा ऑप्शन में आता है, पॉइंट पेट्रोस। ठीक है, पॉइंट पेट्रोस आ जाता है। एलिफेंटा दर्रा यहाँ पे है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महाबली गंगा है। ठीक, यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महाबली गंगा है। तो मैं आपको श्रीलंका के बारे में इतना बता दिया जो मैं देख सकते हैं आप लोग, मतलब श्रीलंका के बारे में हो गया, मालदीव के बारे में हो गया। अभी एलटीटी क्या था वो आपको बता दिया। एलटीटी वाले क्या थे, अपना एक अलग श्रीलंका के जापने वाले बाप को अपना एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, जो श्रीलंका तैयार नहीं हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें जब ये शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वार, इसे कहते हैं कोल्ड वार, जो अभी मैं बताया आपको इससे पहले जो हिस्ट्री बताई आपको, उसको कहते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार में क्या है, जैसे कि मतलब डायरेक्टली किसी पर हमला ना करके इनडायरेक्टली दूसरी वजह से हमला करवाना या किसी एक्टिविटीज को करवाना, उसमें कोल्ड वार में आ जाता है। ठीक, ये कब हुआ था, वो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ये हिंदुकुश होता है, यहाँ पे अराकान हिमा पर्वत कहाँ है, म्यांमार में है। हिमालय पर्वत ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, आप लोग जानते हैं। और आपका हिंदुकुश कहाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, कहाँ पे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। ठीक है, तो मैं आपको ये फिर से याद करवा देता हूँ, 7 देश में कौन से देश आते हैं, 8 देश आते हैं। 8 देश कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इस तरीके से आप सीरियल वाइज इसको याद करेंगे और नक्शे में देखेंगे कि हाँ मैं जब बोल रहा हूँ तो वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, कि मेरा दिमाग नक्शे पे कहाँ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको याद करेंगे। ठीक, तो इतना ही रहने देते हैं आज। ठीक है, आप अगला वीडियो कल, अगर आपको कोई मतलब कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको जैसे मैं जो बताया उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे। एक कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हैं कि मतलब क्या पूछना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।